बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आइसोब्यूटेन एक्सेस को आप रिएक्ट करते हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका कौन सा मेजर पार्ट फॉर्म करने वाला है। तो ध्यान देंगे, तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो ध्यान देंगे, जब भी हम बात करते हैं Br2 सनलाइट का, तो Br2 सनलाइट में हम हमेशा वहां पे मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं जहां पर रेडिकल क्या हो, स्टेबल। तो यानी आपको फॉलो करना है रेडिकल स्टेबिलिटी। तो आपको पता है यहाँ पे दो टाइप का पोजीशन है। इस पोजीशन को मार्क करें हम लोग, तो ये पोजीशन जो है, ये तीनों पोजीशन सिमेट्रिकल पोजीशन है। यहाँ पे कहीं भी आप ब्रोमीन को जोड़े हो तो सेम पार्ट बनने वाला है, तो इस पोजीशन को हम नंबर दे देते हैं 1, यानी पोजीशन 1 हो गया। तीनों मिल को बोल सकते हैं हम लोग। कहीं भी ब्रोमीन जोड़ेंगे आपका जो आउटकम होगा सेम होने वाला है। अब ध्यान देंगे, यहाँ जो है इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन 2, और जो पोजीशन 2 है वहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, और पोजीशन 1 बेसिकली क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, रेडिकल स्टेबल होगा 3 डिग्री पोजीशन में, यानी इसका मतलब है जहाँ रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ पर आपका बनने वाला है मेजर प्रोडक्ट। इसका मेजर प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आप लोग को बच्चों लोग, तो आपको ऐसा दिखने वाला है, यानी बीच वाले 3 डिग्री कार्बन पे आपका ब्रोमीन जुड़ेगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग ये होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए और उससे लिंक्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने नॉर्मल ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है अबाउट कार्बन नंबर 2 and 3, यानी कार्बन 2 and 3 के अबाउट क्या किया गया है, कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ किया गया है, और बोला गया है इन कॉन्फॉर्मर्स को उसके इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। तो ध्यान देंगे, जो कॉन्फॉर्मर जितना स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। जो स्टेबल होगा उसका एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा। तो ध्यान देंगे, पहला वाला जो कॉन्फॉर्मर्स दिख रहा है 1, उसको हम बोलते हैं एंटी कॉन्फॉर्मर है। सेकेंड वाला जो है फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। जो थर्ड वाला है इसको गॉचे बोल सकते हैं हम लोग, और फोर्थ वाला जो है पार्सली इक्लिप्स है। तो आपको पता है कि इन सारे कॉन्फॉर्मर्स में सबसे स्टेबल कौन होगा, तो सबसे स्टेबल होगा एंटी। देन होगा, ये बात करें हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर का बात करें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर का, तो एंटी सबसे स्टेबल होता है। फिर क्या होता है, गॉचे, देन पार्सली इक्लिप्स्ड, और देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको देखेंगे तो एंटी मतलब 1, गॉचे मतलब 3, फुल्ली इक्लिप्स पार्सली इक्लिप्स मतलब 4, और फुल्ली इक्लिप्स मतलब 2। तो ये होगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होगा जस्ट रिवर्स होगा, यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी 1 का होगा, 1 के बाद होगा 3 का, 3 के बाद होगा 4 का, 4 के बाद होगा 2 का। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा चलो ये होगा ऑप्शन ए। अब ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं इसको जल्दी आपको बनाना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे अनस्टेबल क्या होना, 2 है, तो 2 का एनर्जी हाईएस्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो ए और बी में ही से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब बस आपको कंपेयर करना 3 और 4 को, तो 3 और 4 में ध्यान देना, जो 4 है पार्सली इक्लिप्स है, और 3 क्या है, गॉचे है। तो गॉचे का स्टेबिलिटी क्या होता है, वो आपके पार्सली इक्लिप्स से क्या होता है, बेहतर होता है, तो उसका एनर्जी का लोअर होगा। तो 3 का एनर्जी जो होगा 4 से लोअर होगा, तो 3 का एनर्जी 4 से लोअर जो दिख रहा है वो कहाँ पे आएगा, ए और बी में, वो आएगा ए में। तो इस तरह से क्या होगा, आप ऑप्शन को जल्दी टिक कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन के अप्रोच के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए, और उससे लिंक्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैगर्ड इन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जो होता है इथेन का, उसके बीच का रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, ये दोनों कॉन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, कॉन्फॉर्मर्स होता है। अब आपके ऑप्शन में कॉन्फॉर्मर्स दिया नहीं हुआ है, तो कॉन्फॉर्मर्स दिया नहीं हो तो ध्यान देना, कॉन्फॉर्मर्स अराइज क्यों करता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रोटेशन हो रहा है उसके कारण अराइज करता है। तो कॉन्फॉर्मर्स का एक और नाम पॉसिबल है, रोटोमर्स। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप उसको बोला जाता है रोटोमर्स। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है 1 and 2, और पूछा गया है कि इसके बेस पे आपको ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, यहाँ पे बात किया गया है अल्केन का ऑक्सीडेशन का यूजिंग KMnO4। तो ध्यान देना, अल्केन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
तो अल्केन का ऑक्सीजन डिफिकल्ट होता है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्केन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चेक। अब बात करते हैं, तो अल्केन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, बट अल्केन में जो 3 डिग्री पोजीशन का जो H होता है, अगर उसको ट्रीट करते हो KMnO4 के साथ, तो उसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेशन करके उस पोजीशन में 3 डिग्री पोजीशन में, तो 3 डिग्री पोजीशन वाले कार्बन पे जो H होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हो OH से। तो ध्यान देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो फिगर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक H होगा, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये H है 3 डिग्री पोजीशन का, तो यहाँ पे इस H को हटा के आप क्या लगा सकते हो बच्चों लोग, तो इस H को हटा के आप लगा सकते हो OH। चेक। तो बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 बन जाएगा, यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, 2 है इनकरेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन इसके लिए वैलिड होगा। बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रोपेन को आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे। तो ध्यान देना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन रिएजेंट का ही ऑलरेडी एक हायर वर्जन है। आपके एनसीईआरटी में देखना आपको दिया हुआ है कि अगर आपको कन्वर्ट करना होगा मीथेन को मिथानॉल में, यानी करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में, तो आप रिएजेंट यूज करते हो MO मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। तो इसी रिएजेंट का ये हायर वर्जन है। तो यहाँ पे बस क्या किया गया है, आपके मीथेन के बदले लिया है क्या, प्रोपेन, और उसको आपको अल्डिहाइड में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी मोलिब्डेनम ऑक्साइड। चेक। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि हमको चेंज करना है इथेन को इथेनॉल में, तो भी क्या होगा, आपका रिएजेंट सेम होगा। तो आपको बच्चों लोग क्या करना है, जो जेईमेन है मैक्सिमम क्या करता है कि एनसीईआरटी का रिएजेंट का ही एप्लीकेशन करता है, बट एक स्टेप ऊपर निकाल देता है। जैसे यहाँ पे मीथेन था एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे प्रोपेन पे पूछ देगा या इथेन पे पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेडी रहना है कि एनसीईआरटी का रीजन के अराउंड ही अगर उसको हम हायर वर्जन में अगर उसको स्केल करेंगे तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए, इसमें बस आपको एक बार खुद को कंसल्ट कर लेना है। इसके लिए सिंपली क्या करना है, हमारे साथ पास्ट पेपर को के एनालिसिस में जुड़े रहिए, हम लोग ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करके प्रॉपर वे में आपको समझा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसको ट्रीट करें Br2 सनलाइट से, और आपका पूछा गया है कि जो A बनेगा, A का मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा आफ्टर मोनोब्रोमिनेशन। तो ध्यान देना, जब भी हम ब्रोमिनेशन ऐड करते हैं तो आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेबल रेडिकल फॉर्म करेगा। जहाँ पे स्टेबल रेडिकल फॉर्म करने वाला है वहीं पे आप ब्रोमीन जोड़ोगे। तो ध्यान देना, अगर हम देखेंगे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को मैं मार्क करूं तो यहाँ पे रेडिकल अगर बनता है तो इस रेडिकल में रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे आपका रेडिकल बनना सबसे आसान है। अगर मान लेते हैं कि बेंजीन रिंग का H अगर निकाले, मान लेते हैं यहाँ का H में हम निकाल लें, तो यहाँ पे जो H निकालेंगे तो यहाँ रेडिकल क्या है, अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बनने वाला है। रिंग में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसा रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू हाई S कैरेक्टर, यानी इसका हाइब्रिडेशन चूंकि sp2 होता है, sp2 का स्कैटर ज़्यादा होगा। ज़्यादा स्कैटर होने से क्या होता है, सेंटर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पर रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चेक। इस पॉइंट पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ रेडिकल बना होगा तो इस रेडिकल में रेजोनेंस होगा, इससे इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इन सारे पोजीशन में ध्यान दें तो सबसे बेस्ट पोजीशन होगा ये वाला पॉइंट जो मैं मार्क किया हूँ, यानी यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट को बनाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा बच्चों लोग बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उससे लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायहेड्रल एंगल के बारे में इन स्टेगर फॉर्म ऑफ न्यूमन पोजीशन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन में। तो ध्यान देना, तो अगर देखेंगे डायहेड्रल एंगल देखेंगे तो आपके 1 पोजीशन में 3 क्लोरीन है, तो उसको मैं 3 क्लोरीन को ऐसा मार्क कर दे रहा हूँ, और पीछे वाले कार्बन पे क्या जुड़ा रहेगा बच्चों लोग, H जुड़ा रहेगा, तो इसको H को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो डायहेड्रल एंगल जो होगा बच्चों लोग
इसमें देखोगे तो आपका क्या होगा, तो इसमें चूंकि कुछ बोला नहीं है तो हम मानेंगे कि एक क्लोरीन को लेना है, दूसरे में एच को लेना है। तो डायहेड्रल एंगल जो होगा चलो ये होगा 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा चलो 60। तो बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए और उससे लिंक्स क्वेश्चन के एनालिसिस को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं ब्रोमीन का इन ट्रांस टू ब्यूटेन तो उसमें कैसा स्टीरियोआइसोमर फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, जो Br2 का एडिशन होता है ये होता है एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन करेंगे इसका मतलब है कि दो ब्रोमीन अटैच होने वाला है आपके एल्कीन सिस्टम में, उन दोनों का ओरिएंटेशन क्या होगा, वो एंटी साइड से अटैचमेंट लेंगे, यानी एक Br इधर से तो एक Br इधर से, ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक वर्ड आपको याद करना है, कार। ठीक है, क्या याद करना बच्चों लोग? कार। तो कार का मतलब ये होता है CAR, कार। कार का मतलब होगा अगर आपका अल्कीन सिस होगा और सिस में एंटी एडिशन करेंगे तो बनता है रैस्मिक मिक्सचर। बात समझ में आया? और अब इसका उल्टा कर लो, तो सिस के बदले अगर हम ट्रांस कर देंगे, ठीक है, तो ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या होगा बच्चों लोग, तो बनेगा मेजो प्रोडक्ट। तो अगर कार याद रहेगा तो सिस याद हो जाएगा, सिस का उल्टा हो जाएगा ट्रांस में, ट्रांस में एडिशन से क्या बनेगा, मेजो बनेगा। अब ध्यान ना, अगर बात करते हैं सीन एडिशन का, सीन एडिशन मतलब जब एडिशन सेम साइड होगा तो उसमें क्या होता है, सिस में अगर हमको एंटी एडिशन से बनता है रैस्मिक, तो सिस में अगर हम करेंगे सीन एडिशन, सेम साइज एडिशन करेंगे तो सीन एडिशन से बनता है मेजो। और ये ट्रांस होता है तो ट्रांस में अगर हम सीन एडिशन करेंगे तो बनेगा रैस्मिक मिक्सचर। तो ये रहा आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या था, आपका जो अल्कीन है ट्रांस है, अब ट्रांस टू ब्यूटीन यानी आपका अल्कीन कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें आप एडिशन करो Br2 का। Br2 का एडिशन क्या होता है बच्चे लोग, एंटी एडिशन होता है। तो Br2 का जब एंटी एडिशन करेंगे तो ट्रांस में एंटी एडिशन मतलब क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना, लिस्ट में आप ध्यान देना, ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या होता है बच्चों लोग, बनता है मेजो प्रोडक्ट। यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 आइडेंटिकल मेजोमर्स बनेगा। ठीक है, यानी मेजो कंपाउंड बनने वाला है, यानी दोनों कंपाउंड क्या होगा, आइडेंटिकल होगा और आपस में रिलेशन क्या होगा, मेजोमर का बनने वाला है। ठीक, तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और क्वेश्चन के बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास अल्कीन एक्सिस में दिया हुआ है और उसमें HBr का एडिशन किया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जब आप HBr ऐड करोगे तो इसमें HBr में से H+ टूटेगा एंड Br माइनस फॉर्म करेगा। तो आपका H ऐसे ऐड होगा ताकि कटायन क्या स्टेबल हो। तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर H को जोड़ते हैं, यानी यहाँ पे H को जोड़ते हैं, तो कटायन जो बनेगा, कटायन स्टेबल बनने वाला है। चेक, H ऐड हो गया तो ये हो गया आपका मेजर। और अगर आपका H यहाँ ऐड होता उस केस में आपका कटायन ऐसा बनता। तो इन दोनों में ये मेजर होगा क्योंकि इसमें अल्फा H क्या है, ज्यादा है, मेजर क्योंकि स्टेबल है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप अगला स्टेप में Br को ऐड करोगे। Br को ऐड करने का दो तरीका है कि सिंपली जहां पे वहां पे Br को ऐड कर दो। ठीक, तो अगर यहां पे Br को ऐड कर दोगे तो ऐसा बनेगा। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये डबल बॉन्ड रीअरेंज हो जाए, डबल बॉन्ड अगर खुद को रीअरेंज कर ले तो कटायन यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको कि जो डबल बॉन्ड यहां से है वो खुद को यहां भेज दे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है और इसको आप जोड़ सकते हो। ये माइनस प्लस जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ बचेगा। अब आपका Br जो है
आपका बी आर आप यहां से अटैच कर सकते हो इस बी आर माइनस को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ये सिस्टम बन सकता है। अब ध्यान ना, जो फाइनल प्रोडक्ट है सिस्टम का उसमें अल्कीन बना हुआ है, ये भी अल्कीन है और ये भी अल्कीन है, इसको हम ए और बी बोल दे रहे हैं, मान लेते हैं। तो ए और बी में से जो बी जो अल्कीन बना हुआ है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस अल्कीन का अल्फा ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है। तो अल्टीमेटली ए भी, ए क्या होगा, मेजर होगा, और ए क्या होगा, माइनर होगा। जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है वो मेजर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि बी के बनने के लिए, बी ज़्यादा सेल प्रोडक्ट है बट बी के बनने के लिए हमको ज़्यादा एक्टिवेशन चाहिए, तो बी को बोल सकते हो बी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ए क्या होगा, ए होगा फास्ट बनेगा, जल्दी बनेगा, तो ए होगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आपसे मेजर जब पूछा जाता है तो मेजर होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो बी आपका स्टेबल है, तो बी का अमाउंट क्या होगा, मेजर होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा बच्चों लोग, जो मैच करेगा सही से, तो ऑप्शन जो सी होगा, सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएटेंट दिया हुआ है जो कि बेसिकली अल्कोहल है। इस अल्कोहल में हम क्या रहे हैं, H2SO4 ऐड किए हैं फ्यू ड्रॉप्स में। तो इसमें होगा क्या, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और जिस पॉइंट पे OH है वहाँ से OH यानी वाटर रिमूव होगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा कटायन, यानी बन गया कटायन। अब क्या होगा, जो इस कटायन का जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ इस पोजीशन का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, क्योंकि और कोई ग्रुप है नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट होगा आपके सिस्टम में। कटायन यहाँ रहेगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा बन चुका है, और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, और सिस्टम में क्या अल्कीन बनाया हुआ है, तो है ना। अब हमको अल्कीन बनाना है तो बेसिकली आपको इस कटायन का अल्फा पोजीशन से आपको H निकालना पड़ेगा। ठीक, तब H कहाँ से निकलेगा, तो ध्यान देना, मैं पोजीशन में मार्क कर रहा हूँ, तो आप H यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, और यहाँ से निकाल सकते हो। तो बेटर कौन सा पोजीशन होगा, तो बेटर ये पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम H निकालते हैं तो आपका जो अल्कीन सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो यानी आपका ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यानी क्योंकि ये स्टेबल अल्कीन बनाने वाला है। ठीक, तो आपका जो आंसर सही होगा बच्चों लोग, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास इस क्वेश्चन में एक असर्शन दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपीन इल्स 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल। तो ध्यान ना, प्रोपीन में अगर हम अटैच करते हैं Br2 वाटर को, तो बेसिकली Br2 वाटर से बनता है HOBr। Br2 वाटर का मतलब क्या होता है, Br2 प्लस H2O मिल के अपने पास एक HOBr का सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब HOBr के सिस्टम में OH माइनस होता है, Br प्लस होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br प्लस। तो इसमें अगर मार्कोनी को आप जोड़ें तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ पे H कम होता है, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड करते हैं जहाँ पे आपका कटायन स्टेबल होगा। तो कटायन स्टेबल कहाँ होगा बच्चों लोग, तो कटायन स्टेबल होगा इस पॉइंट पे। ठीक, तो यानी आपका वर्ड फॉर्म करने वाला ऐसा कुछ CH3 CHOH CH2Br, यानी इसका जो पॉइंट बनने वाला है 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल है, जो कि करेक्ट है, यानी असर्शन का करेक्ट है। रीजन बोला गया अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमीनियम आयन फॉलो मार्कोनी का रूल, सही है, इस मार्कोनी का रूल को फॉलो करना है, और इसके कारण जो बनता है पॉइंट होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, ये भी करेक्ट है, यानी आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी होगा जो कि करेक्ट होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, उसको ट्रीट किया गया KMnO4 में। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन कैसा करेगा, तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है अल्किन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा ये। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करके
यहाँ पे इन पॉइंट पे आपके पास CH फॉर्म करेगा और यहाँ पे क्या होगा, CH का फॉर्मेशन होगा, यानी ये बन गया। ठीक, अब KNO4 अगर वाटर में रहेगा तो ये क्या होता है, बेस रीजेंट हम लोग बोलते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, अल्किन को हटा के 2 OH जोड़ेगा सेम साइड से, यानी सीन एडिशन होगा। OH आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे आप सिंपली लिख सकते हो, बट अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों OH का साइड क्या हो, तो बोलना दोनों OH का साइड सेम साइड होगा, यानी या तो दोनों होगा वेज पे और दोनों होगा डैश पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो जो कंपाउंड ए है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बी जो कंपाउंड बनेगा वो डायलो बनेगा, यानी सी ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8, अब ध्यान ना C4H8 में अगर बात करते हैं कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉसिबल है, तो ये अपने अल्केन के फॉर्मूला से 2H का डिफरेंस इसमें है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो ये होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका मतलब इसमें तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग पॉसिबल है। अब इसमें बोला गया है कि इसको KNO4 से हम ट्रीट कर रहे हैं और कंपाउंड एक बी मिल रहा है, प्लस इसको होमोजेनाइसिस कर रहे हैं। तो अगर होमोजेनाइसिस परफॉर्म करेंगे इसका मतलब इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा, यानी इसमें साइक्लोफिगर नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और डी को हटा सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं ए और बी में। तो अगर आप ब्यूट-2 का ओजोनाइसिस करते हो या फिर KNO4 करते हो, तो ब्यूट-2 का ओजोनाइसिस करते हैं तो उसमें CH3COH का फॉर्मेशन ओजोनाइसिस करने पे यहाँ पे अगर ये एल्डिहाइड फॉर्म करने वाला है, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट, इसका मतलब इससे ऐसा तो कुछ फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब आप बी को लेके चलो, तो बी है 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन को हम लेके चलेंगे हम लोग। तो अगर ओजोनाइसिस भी करोगे या फिर आप KNO4 से ऑक्सीडेशन भी करोगे, तो ये पॉइंट जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बस क्या ऐड होगा, डबल बॉन्ड O ऐड होगा, यानी बन जाएगा आपका एसीटोन, और ये आपके गिवन फॉर्मूला से मैच कर रहा है C3H6O से। ठीक, इसका मतलब होगा जो कंपाउंड ए होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है अल्कोहल का, जिसका डिहाइड्रेशन करके 2 पॉइंट बनाया है ए और बी। अब बोला है कि इसमें बारे में जो भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट कौन सा होगा। ध्यान देना, डिहाइड्रेशन के बाद आपका जो सिस्टम है उसमें आपका अल्कीन यहाँ बनाया गया है, और इसमें ट्रांसफॉर्म है और इसमें सिस फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिस्टम्स में स्टेबल कौन होता है, स्टेबल होता है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म ज़्यादा बनेगा सिस फॉर्म से, तो कंपाउंड जो ए होगा ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। यानी ये बहुत सिंपल सा आपके सिस ट्रांस के स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन है, अगर आपको आएगा तो बहुत इजीली आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में बोनस की तरह होता है, और ये क्वेश्चन गलती से भी आपको गलती नहीं करना है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास एक अल्कोहल है जिसको ट्रीट किया गया है एसिडिक मीडियम में और हीट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका अल्कोहल डिहाइड्रेट करके यहाँ पे कैटायन फॉर्म करेगा। अब कैटायन बनने के बाद ये अपने अल्फा पोजीशन से, जो कि मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ, यहाँ और यहाँ से कहीं से भी H निकाल के अल्कीन बनाएगा। तो यहाँ पे अल्कीन का जो होगा, अगर हम देखते हैं ऊपर से, तो अल्कीन अगर ऊपर बनेगा तो ऐसा बनेगा, और अल्कीन अगर यहाँ बनाएंगे अंदर में तो आपका अल्कीन ऐसा बन सकता है। अब इसमें स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर बनता है, इसमें ए वाला होगा मेजर। ठीक है, ये मेजर होगा आपका। तो आपका जो ए है, ए का फिगर आपको मैच करेगा ऑप्शन ए में और डी में। ठीक, उदाहरण ना जो नीचे वाले रिएक्शन है उसमें क्या है, आपके पास जो साइक्लो हालोल्केन है उसमें एक बल्की बेस है। बल्की बेस में आपको पता है कि बल्की बेस हालोजन तो हटाएगा, यहाँ पे E2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है,
तो हाइड्रोजन हटेगा और जो H हटेगा उस पोजीशन से हटाओगे जहां हिंड्रेंस कम होगा। तो पोजीशन 1 और ये भी पोजीशन 1 के इक्विवेलेंट है और पोजीशन 2 में बोल रहा हूं। तो पोजीशन 1 एंड 2 पोजीशन में आपका बल हिंड्रेंस कम कहाँ पे है? तो हिंड्रेंस कम पोजीशन 2 पे है। तो बल की बेस वहीं से H निकलता है जहां पे हिंड्रेंस कम होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा? पोजीशन 2 से H का रिमूवल होगा और क्लोरीन हटेगा। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला है, यानी ए में ए का मेजर पर डे होगा, बी का ए होने वाला है। तो अगर ऑप्शन देखोगे कि कहाँ पे ऐसा कुछ है, तो ऑप्शन ए में हमारे आंसर से मैचिंग है, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन ए होने वाला है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से लिनियर कैटलिस्ट कौन सा होगा। तो जाना ना, आपको पता है कि लिनियर कैटलिस्ट क्या किसको बोलते हैं? तो पार्सली डीएक्टिवेटेड पैराडाइज चारकोल इसको बोल सकते हो। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इस रेशियो को कैरी आउट करने के लिए कौन सा कंडीशन सही है। ध्यान देना, इस रिएक्शन में आपका डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब हम HCl यूज नहीं करेंगे, क्योंकि HCl क्या होगा, आपके अल्कीन पे अटैक कर लेगा। और यहाँ पे ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड के उस पोजीशन पे HCl जुड़ा है जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा, यानी इस पॉइंट पे रेडिकल स्टेबल होगा, यहाँ रेडिकल स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमको रेडिकल मैकेनिज्म्स हम फॉलो कर सकते हैं, और रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए आपके पास या तो सनलाइट होना चाहिए या तो हीट होना चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सनलाइट कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में। तो सनलाइट में क्या हो, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा और क्लोरीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा। रेडिकल स्टेबल इस पॉइंट पे है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडिकल में क्या है, रेजोनेंस है। बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्कीन है, उसमें हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। तो ध्यान ना, पहले HBr में क्या होगा, H प्लस इन Br माइनस होगा। तो पहले अल्कीन सिस्टम में अटैच चीज का होता है, अल्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होता है। तो अल्ट्रोफाइल कौन सा, इसमें H प्लस है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप अटैचमेंट करोगे तो आपका H प्लस जुड़ेगा, तो कटायन जो बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला है। तो पॉजिटिव बन गया यहाँ पे। ठीक है, H प्लस आप यहाँ जोड़ दिए, पॉजिटिव यहाँ बनेगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेबल यहाँ पे है। अब यहाँ जो होगा, इस पॉइंट से कटायन को मोर स्टेबल करने के लिए माइग्रेशन होगा। तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा इस पॉइंट पे। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, यहाँ 2 मिथाइल जुड़ गया और पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो दिख नहीं रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आप Br को जोड़ सकते हो। चेक, तो आपके पास ध्यान देना, तो अगला पॉइंट होगा Br का अटैचमेंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों लोग, यानी आपका जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा ए। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कीन दिया हुआ है, बेसिकली ब्यूटेन 1 है, उसमें आप HBr ऐड कर रहे हो और यहाँ पे कटायन फॉर्म कर रहा है, उस पर कुछ स्टेटमेंट बेस दिया हुआ है। तो ध्यान देना, आप पहले इसमें से HBr में से H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ऐड होगा सिस्टम में। तो ऐसा ऐड होगा ताकि कटायन स्टेबल हो। तो यहाँ पे जो पहला कटायन बना है और नीचे जो बी बना है उसमें कटायन है, तो बी ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिकली मार्कोनिकॉप या फिर कटायन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी बनना प्रेफर करेगा और बी बनना फास्ट भी होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोटन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म रिलेटिवली एट फास्टर रेट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मार्कोनिकॉप बेस्ड था, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये जस्ट बोनस की तरह है, ऐसा क्वेश्चन भूल से भी गलती नहीं होना चाहिए। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कीन सिस्टम दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि हम HI के ऐड करने से क्या होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो HI है उसमें से आपका H प्लस अटैक करेगा फर्स्ट। तो कटायन स्टेबल जो कहाँ होने वाला है, इस पॉइंट पे। तो H को आप जोड़ेंगे कहाँ, H यहाँ पे ऐड होगा, यानी
H+ के जुड़ने के बाद आपका जो कैटायन है वो यहाँ बनेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसमें से कोई भी मिथाइल दिख रहा है आपको, उसमें एक को हम माइग्रेट करेंगे कैटायन पे। क्यों? क्योंकि आपका कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अगले स्टेप में मिथाइल माइग्रेशन होगा और कैटायन जो है इस पॉइंट में फॉर्म करेगा। अब कैटायन स्टेबल हो चुका है तो फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट का स्कोप बचा नहीं, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई को ऐड कर देंगे। तो आई ऐड कहाँ होगा, इस पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। यानी आपका जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा दिखने वाला होगा बच्चों लोग। यानी आपका जो ऑप्शन सी है, सी क्या होगा, करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्लोरो कंपाउंड है ए, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इट फॉर्म अल्डिहाइड ऑन ओजोनाइसिस फॉलो बाय द हाइड्रोलाइसिस। ठीक, अगला पॉइंट है when vaporized completely 1.53 ग्राम ऑफ A gives 448 ml of vapor at STP। बात समझ में आया? यानी STP पे अगर हम बात करते हैं तो उसका मोल कितना होगा, तो मोल STP पे हो जाएगा 448 बाई 22400 ml। ये हो गया मोल। अब इस मोल का जो वेट है दिया हुआ 1.53 ग्राम, यानी इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ ए से, तो मिल जाएगा मेरे को वाई 1.53। तो मेरे को मोलर मास अगर निकालना हो ए का तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, अब जो मोल है, मोल निकाले हो उसको लेके डिवाइड कर दो, ओ 1.53 में डिवाइड कर देंगे हम लोग। यानी नीचे हो जाएगा 448, ऊपर चला जाएगा 22400। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ ए। इसको कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, चलो तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 76.5 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन में, आपके पास क्लोरीन तो होना चाहिए, तो क्लोरीन का मास ऑलरेडी कितना होता है बच्चे लोग, 35.5 ग्राम होता है क्लोरीन का मास। 35.5 तो यहीं से आ गया। अब 76.5 में 35.5 यहाँ से है, तो अगर 2 क्लोरीन जोड़ेंगे तो कार्बन भी ऐड आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 क्लोरीन का मास हो जाएगा 71। तो इसका मतलब आपके सिस्टम में एक ही क्लोरीन होगा। अब एक क्लोरीन होगा, अब बचा हुआ देखते हैं, बचा हुआ क्या हो सकता है। तो चूंकि इसमें अल्डिहाइड फॉर्म करने वाला है, आपके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन का डबल बॉन्ड कर लेते हैं बच्चों लोग। और एक क्लोरीन का बात हो रहा है, ठीक। अब एक क्लोरीन का अगर बात करें बच्चों लोग हम लोग, तो उसमें फर्दर जो होगा आपका 2 कार्बन जोड़ने से कितना हो सकता है, तो 12 12 24, और इसमें कहीं ना कहीं 76 के लिए फर्दर कुछ चाहिए, तो इसमें एक कार्बन और जोड़ के हम लोग देखते हैं। तो देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे एक H ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग HCl कर देंगे। तो देखते हैं मासेस को एक बार, तो C3 है, H कितना होगा चलो, H होगा यहाँ पे 5, NCl ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 541, और ये हो जाएगा 35.5। तो इसको ऐड कर लेंगे तो देखो आपका 76.5 हो जाएगा। यानी आपका जो कंपाउंड है कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि इसमें से बोला कि एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, तो जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड यहीं पे हो, डबल बॉन्ड आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी और भी पॉसिबल है। तो मेरे को बस बताना था कि इसमें कितना कार्बन होगा। तो कार्बन कितना होगा, चलो कार्बन होगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द पेंटीन आर। तो पेंटीन में 5 कार्बन होता है। तो सबसे पहले बच्चे लोग हम लोग पेंटीन का जो चेन पॉसिबल है अलग अलग तरीके का देखते हैं। तो 5 कार्बन में आप ओपन चेन पांचों का एक साथ दिखा सकते हो, विथ 1 ब्रांच हम दिखा सकते हैं। तो 4 कार्बन जाएगा चेन का पार्ट होगा, और 1 कार्बन ब्रांच में होगा। बाकी 3 कार्बन का चेन लेंगे तो 2 ब्रांच दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉसिबिलिटी लास्ट में ड्रॉ किए हैं, इस पॉसिबिलिटी में अल्कीन आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि बीच वाले कार्बन का क्या है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, तो फर्दर उसमें डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको हमको हटा के सोचना है। अब ध्यान देना, इस
5 कार्बन वाले चेन में आप अल्किन यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, या तो यहाँ और यहाँ बना सकते हो। ठीक है, 4 कार्बन वाले चेन में अल्किन आपका यहाँ सेम बनेगा, यहाँ एक नया बनेगा और यहाँ एक नया बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो मार्क किया हुआ है उसका फिगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ दिखेगा। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया हुआ है वो सेकेंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा दिखने वाला हो बच्चों लोग। अब जो सेकेंड पॉसिबिलिटी मैंने बनाया हुआ है, इस पॉसिबिलिटी में चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप है, इसमें एच भी होगा जो मैं दिखाया नहीं हूँ, तो यहाँ पे 2 अलग ग्रुप है, तो इसमें जो मेडिकल शो करेगा तो इसका अपना ई और जेड सिस्टम हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे इस सिस्टम में जो मेडिकल शो करने के कारण। तो यहाँ पे नेट कितना हुआ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी ओपन चेन से हमको 3 मिल गया। अब इस फिगर में देखते हैं, तो इस फिगर में अगर हम 1 पॉइंट पे अल्किन बना दें तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, और इस जो अल्किन है जो मेडिकल शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों एच सेम ग्रुप है। अगर 2 पॉइंट के अल्किन को हम देखें तो 2 पॉइंट का जो अल्किन सिस्टम है उसमें भी 0.1 इस पोजीशन पे आपका सेम ग्रुप है 2 मिथाइल, तो यहाँ भी जो मेडिकल शो नहीं करेगा। ये 2 मिथाइल सेम है तो यहाँ जो मेडिकल शो नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम थर्ड पॉइंट पे बनाए ठीक, तो यहाँ पे अल्किन जो मेडिकल शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे 3 अल्किन बन सकता है 1 2 3, और तीनों में से कोई भी जो मेडिकल शो नहीं करेगा तो टोटल काउंटिंग जब करेंगे तो यहाँ से इस फिगर से 3 और यहाँ से 3, मतलब टोटल कितना आइसोमर बनने वाला बच्चे लोग, तो बनने वाला है 6। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग 6। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक सिस 2 ब्यूटेन दिया हुआ है और उसमें Br2 एडिशन कर रहे हैं, तो ध्यान ना Br2 जो एडिशन होता है उसका टाइप होता है एंटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली एक कार वर्ड को दिमाग में सेट कर लो, कार। तो जब भी सिस होगा, सिस में आप करते हो एंटी एडिशन। क्या करते हो बच्चे लोग, एंटी एडिशन, तो बनता है रैस्मिक मिक्सचर। क्या बनता है, रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मतलब उसका डी फॉर्म भी बनेगा और उसका एल फॉर्म भी बनेगा, यानी अल्टीमेटली रैस्मिक मिक्सचर में 2 कंपाउंड क्रिएट होंगे जो दोनों आपस में क्या होगा, इनएंस्मेरिक पेयर होंगे, यानी दोनों इक्वल अमाउंट में बनने वाले 50% ए बनेगा 50% बी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिस है और Br2 का आप एंटी एडिशन करने वाले हो, इसका मतलब यहाँ पर रैस्मिक मिक्सचर बनने वाला है। तो आपका जो प्रोडक्ट P होगा उसका 2 फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म भी होगा उसका एल फॉर्म भी होगा, दोनों आपस में क्या हो, मिरर इमेज होगा। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बनने वाला बच्चों लोग, तो बनने वाला है 2। तो इसका आंसर 2 होगा, करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेटालिक सोडियम किससे रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान ना, मेटालिक सोडियम को रिएक्ट करने के लिए आपके पास एसिडिक एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिडिक एच। अब एसिडिक एच बोलने का मतलब है कि आपका जो एच होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए या तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, इनसे लिंक होना चाहिए, या तो लिंक होना चाहिए O के साथ, ठीक है, या तो लिंक होना चाहिए N के साथ, या तो लिंक होना चाहिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि sp जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो इन सबसे आपका सोडियम रिएक्ट करता है। तो अब तक ना अमोनिया में आपका N लिंक है H से, इथाइन में क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से आपका H लिंक है। टर्बिटल अल्कोहल का मतलब क्या है कि आपका H लिंक होगा O से। ब्यूट 2 में क्या होता है कि आपका ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन लिंक होता है, ठीक है, और H इधर लिंक होता है, H लिंक होता है sp3 कार्बन से। तो sp3 कार्बन जो होता है उतना ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग इसको अगले क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे इस सिस्टम से बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड क्या होता है, टॉलरेंट टेस्ट देता है। इसका मतलब
आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं देखोगे तो आप अपने आंसर पे पहुंच नहीं पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि टॉरेंट टेस्ट कौन देगा। तो बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल लॉजिक था कि आपको पहचाना था कि यहाँ पे टॉरेंट टेस्ट देने वाला आपका पॉइंट फॉर्म करने वाला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस और सॉल्व करने के अप्रोच को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके पास यहाँ पे लिस्ट 1 दिया हुआ है कुछ केमिकल्स का, और उसका यूज प्रिपरेशन या कंस्टिट्यूएंट लिस्टों में दिया हुआ है। आप दोनों को इसको आपको मैच करना है। तो ध्यान ना, जो पहला ऑप्शन है ए, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज को बेसिकली हम करते हैं एलिमिनेशन में, इन डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन में। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी ऑप्शन ए जो मैच करेगा 3 से मैच करने वाला है। PDBSO4 बेसिकली क्या है, लिनियर कैटलिस्ट होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, यानी ए का होगा 3, बी का होगा 2, ए का 3 और बी का 2 देखो कहाँ दिया बच्चे लोग। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 एंड बी का 4 देखो होते कहाँ दिया बच्चे लोग, होते दिया हुआ आपके पास बी में, यानी बिना आगे प्रोसीड किए हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर जो है बी होने वाला है। फर्दर हम लोग आगे देख लेते हैं। BHC का फॉर्मेशन कैसा होता है बच्चे लोग, तो जब बेंजीन को अपडेट करते हो Cl2 के साथ सनलाइट में, तो Cl2 सनलाइट में जब ट्रीट करते हैं तो क्या सारा पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और हर जगह क्या होता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। ये बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली एडिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो BHC ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन, यानी क्या होगा, यानी आपके पास सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो पॉलीएसिटाइलिन होता है उसका यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड इन अ बैटरी, यानी डी का होगा, डी जो हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा चलो, बी होने वाला है। बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन एन अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। तो ध्यान ना, जो ऑप्शन ए है, ये कब बन सकता था, जो आपके पास आपका इस तरह का अल्काइन सिस्टम होगा, इसमें आप क्या करोगे, आप जब रिएजेंट डालोगे, ठीक है, HgSO4 H2SO4 वाटर इसमें ऐड करोगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों लोग, इसमें क्या होता है, वाटर अटैचमेंट करेंगे तो आपका सिस्टम ऐसा बनेगा, यानी इनोल सिस्टम बनता है। अब टॉटोमराइजेशन करोगे इस सिस्टम का, तो आपका जो आउटकम ऐसा दिखेगा, आउटकम यानी एच यहाँ मूव करोगे और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे, तो आपका सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए बन सकता है। ऑप्शन बी का बात करते हैं तो बी में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जो अल्काइन हो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हम रिएजेंट को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में चूंकि आपका OH कहाँ ऐड होगा, बीच में ऐड होगा। अब OH बीच में ऐड होने वाला बच्चों लोग, तो ध्यान देना, टॉटोमराइजेशन के बाद इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका आउटकम ऐसा दिखेगा। तो टॉटोमराइजेशन के बाद आपको इस तरह से सोचना है, तो ये यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, यानी बी नहीं बनेगा प्रोसेस में। सी बनने के लिए आपका ट्रिपल बॉन्ड आप देखोगे, तो यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड लेते हो तो इसमें एडिशन के बाद आपका सिस्टम में OH यहाँ ऐड होगा, जो कि टॉटोमराइजेशन के बाद ये बन जाएगा। डी वाले में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथाइन ले लो, चेक। इसमें आप वाटर जोड़ोगे तो वो सिस्टम ऐसा बनेगा, OH, एक सेकेंड, ठीक है, आपको OH यहाँ जुड़ेगा और टॉटोमराइजेशन करोगे तो आपका सिस्टम में CH3 ऐसा कंपाउंड बना देगा, यानी ये भी बन सकता है। तो इसमें बी जो है वो नहीं फॉर्म कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बी होगा। तो इस तरह के टिपिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग याद रखना, यहाँ पे NaNH2 है, तो NH2 क्या करेगा, ब्रोमीन और यहाँ से H निकाल के यहाँ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम, यानी बना देगा आपके पास प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में सिंपल डाला गया, अगले स्टेप में क्या डाला बच्चों लोग, रेड हॉट आयरन एंड ट्यूब एंड हीट। ध्यान देना, जब भी ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम होता है और रेड हॉट आयरन ट्यूब एंड हीट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है और 6 मेंबर रिंग बनेगा इस सिस्टम बना के। 6 मेंबर जब ये रिंग फॉर्म करेगा, तो हर ऑल्टरनेट पोजीशन में मिथाइल जोड़ दो,
ठीक, ये बनेगा आपका स्टेबल प्रोडक्ट, ये बनेगा चलो आपका स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता था कि एक का मिथाइल यहाँ और यहाँ पास आ सकता था। अब ये बनेगा माइनर, ये बनेगा माइनर, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ध्यान देना। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा करेक्ट। अच्छा, इस सी जो कंपाउंड बना है इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये होता है मेसिटाइलिन। ठीक, बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस फिगर में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको बस काउंटिंग करना है। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, चलो। तो यहाँ पे ध्यान, इस कार्बन पे 4 सिग्मा होगा, इस कार्बन पे बच्चों लोग 4 में से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ होगा और ये सिग्मा होगा 2, और ये सिग्मा ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 4 बोलते हैं, यहाँ 2 बोल देंगे। इस कार्बन पे ध्यान देना, एक सिग्मा होगा H के साथ, एक सिग्मा यहाँ होगा, और इस सिग्मा को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे, यहाँ भी 2 बोलेंगे। इसमें एक सिग्मा होगा, क्योंकि एक सिग्मा ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। यहाँ पे भी सिग्मा क्या होगा, 1 होगा। तो अल्टीमेटली 4 2 + 2 + 1 + 1, ठीक है। तो सारे का आप एडिशन करोगे, कट 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 कट, बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इस फिगर में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केयरफुली आपको बॉन्ड काउंट करने आना चाहिए। ध्यान देंगे, इस कार्बन में आपके पास 3H है और एक बॉन्ड ये वाला है, तो इसको काउंटिंग कर लें तो इसको 4 सिग्मा बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले कार्बन में जो है उसमें यहाँ पे एक सिग्मा होगा और यहाँ पे, यानी ये सिग्मा एक होगा और यहाँ पे एक सिग्मा होगा, तो इसको 2 बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो जो सिग्मा ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे, यहाँ पे बस हम 2 बोलेंगे। अगर हम इस कार्बन पे बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन में ध्यान देना, एक सिग्मा H के साथ होगा, एक सिग्मा ये वाला C के साथ होगा। लेफ्ट में जो जो है उसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, इसको हम काउंट अभी नहीं करते, यहाँ भी क्या बोलेंगे, 2 बोल देंगे। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम दिख रहा है, इसमें एक सिग्मा यहाँ होगा, यहाँ वाला सिग्मा जो इधर का है हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, उसको काउंट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे भी सिग्मा क्या होगा, ये वाला काउंट करो तो 1 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो सिग्मा हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो 4 + 2 + 2 + 1 + 1, समेशन कितना और बच्चे होते हैं, 10। तो इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या होगा, 10 होगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपको केयरफुल काउंटिंग करना चाहिए, आना चाहिए, ताकि आप सिली मिस्टेक ना करो। और ऐसा क्वेश्चन गलती करो तो क्या होगा, ब्लंडर मिस्टेक होगा। ऐसा कभी नहीं करना आपको। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक in नेचर होता है। ध्यान देना, जो ऑप्शन डी है, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा कि आपके पास ये हक्कर रूल को पूरा फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लानर है, पाइलेट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, और पाइलेट्रॉन का नंबर क्या है, 4n + 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो ध्यान देना, पहला फिनोल सिस्टम एरोमेटिक होता है बेंजीन के कारण, इस सिस्टम हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, तो सी भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, प्लस 4n का आपका पाइलेट्रॉन का नंबर 4n + 2 में बिलोंग कर रहा है। ये सिस्टम भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये भी हक्कर रूल फॉलो करेगा। ऑप्शन जो बी होता है बच्चों, ये प्लेनर नहीं होता है, क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। प्लेनर को छोड़ देता है, कि प्लेन में रहेगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये सिस्टम बेसिकली नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक तो नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर,
जो बेसिकली कॉम्पोजिशन होता है इसमें H2SO4 का होता है प्लस HNO3 होता है, दोनों साथ में यूज करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना इस प्रोसेस में आपका जो नाइट्रिक एसिड है उसके O पे H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो ये अपने H को लूज करता है, HSO4 माइनस बनाएगा और यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस करेगा। जो H प्लस है उसको नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड का जो O है उस पर अटैक करेगा और आपका सिस्टम इस तरह से ऐसा कुछ बनता है। अब ये जो O पे पॉजिटिव हटाने के लिए क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली सिस्टम में NO2 प्लस बनता है जो कि आपके बेंजीन पे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं H2SO4 प्रोटॉन डोनर है और नाइट्रिक एसिड क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी H2SO4 एज ए काम करेगा एसिड और नाइट्रिक एसिड काम करेगा एज ए बेस, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा वो होगा करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होने का चांस काफ़ी हाई है। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, यानी सिंपली पता करना है कि कहाँ से H प्लस इजीली निकलेगा। ध्यान देना, अगर आप ऑप्शन बी को देखो तो बी में इस पॉइंट पे फोकस करो, इस पॉइंट पे यहाँ का H अगर आपका निकलता है ना, H निकलेगा तो यहाँ पे अनायन जो बनेगा वो बन जाएगा एरोमेटिक, यानी अनायन स्टेबल है काफ़ी, यानी यहाँ से H निकलना क्या है बहुत आसान है, यानी ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन सारे में, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो अनायन क्रिएट हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस ए में यहाँ पे sp3 कार्बन है, यानी ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, प्लस इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका होगा नॉन एरोमेटिक। जो बी ऑप्शन है बेंजीनिंग ए हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है और पाइल्ड्रो का जो नंबर है वो 6 है, यानी 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है पाइल्ड्रो का नंबर, यानी एरोमेटिक होगा। जो सी ऑप्शन है, सी में ऑप्शन में क्या है, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, पाइल्ड्रो का नंबर इसमें भी 6 है, यानी 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी एरोमेटिक होगा। ऑप्शन जो डी है बच्चों लोग ये होता है, इसमें साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, बट पाइल्ड्रो का नंबर जो है 4 है, यानी ये 4n को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें एरोमेटिक कौन कौन होगा, तो बच्चों लोग क्या बोलोगे आप, बी एंड सी को, यानी ऑप्शन जो ए होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा एरोमेटिक है। तो ध्यान ना, पहला जो कंपाउंड है उसमें यहाँ पे sp3 कार्बन है, सिस्टम हो जाएगा नॉन प्लेनर और कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। जो बी है, बी में साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर, बट इसमें पाइल्ड्रो का नंबर 4 होगा, यानी 4n को सेटिस्फाई करेगा, यानी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन जो सी हो बच्चों, सी में यहाँ पे sp3 कार्बन है, यानी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ऑप्शन डी है बच्चों, डी में साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, प्लस पाइल्ड्रो का नंबर 6 है जो कि 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हक्कर रूल फॉलो करेगा और ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक फिगर, यानी ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन सा आपका नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान देंगे, पहला जो कंपाउंड है साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है और पाइल्ड्रो का नंबर 2 है जो कि 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसमें n को 0 पुट कर दोगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है, बी के पास sp3 कार्बन है, यानी इसमें नॉन प्लेनर होगा, प्लस इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक वाला फिगर। बाकी जो सी है, सी बेसिकली फ्यूरन है, तो ये भी क्या होता है हक्कर रूल फॉलो करता है, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, प्लस आपका जो पाइल्ड्रो का नंबर होगा 6, यानी 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है इसमें भी, तो भी एरोमेटिक होगा। और ऑप्शन डी बेंजोनाइट सिस्टम है, तो ये इस फिगर ए एंथ्रासीन में बेसिकली एरोमेटिक होता है, तो आपका जो नॉन एरोमेटिक फिगर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे MO2O3 दिया होता है, बेसिकली ये एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है, यानी आपको एरोमेटिक रिंग फॉर्म करना है। अब एरोमेटिक रिंग फॉर्म करोगे तो बेसिकली क्या है, आपको कनेक्शन देखना है। तो आप ध्यान देना, अब आप यहाँ से कनेक्ट करना चालू करोगे
1 2 3 4 5 6। तो इस 1 से 6 को जब लिंक करोगे तो आपके 5th पोजीशन पे क्या होगा, एक मिथाइल जुड़ा रहेगा यानी आपका बेंजीन रिंग बनेगा उसके, और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा यानी आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बेसिकली एनसीईआरटी का रिएजेंट का सिंपल सा एप्लीकेशन था। एरोमेटाइजेशन प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन का रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो आपको सिंपल लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप बना लोगे। यानी एनसीईआरटी में जो चीज़ दिया हुआ है उसी को एक लेवल ऊपर जाके आपसे जेईई पूछता है। तो अगर आप हमारे क्वेश्चन के एनालिसिस को प्रॉपर देख रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। वो चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसमें हम एसिड डाले हैं प्लस बेंजीन रिंग है आपके पास। तो एसिड पहले अल्कीन पे अटैक करेगा और आपके पास अटैक करने के बाद ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा और H2SO4 से जो H+ आप ऐड करोगे ना, यहाँ से H+ ऐड करोगे वो यहाँ ऐड होगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब चूंकि नाइट्रो है तो नाइट्रो पास आपका चार्ज मूव करेगा नहीं तो कटान नहीं पर रुकेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, रिंग में अटैच कर देना है। तो रिंग में अटैच कहीं भी कर दो, चेक। जब कहीं भी कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन जो है, मान लेते हैं अटैच यहाँ कर दिए इस पोजीशन पे, यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल होगा और अगले पॉइंट पे क्या होगा, नाइट्रो अटैचमेंट होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो सी से मैच करेगा। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और इस तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है बेंजीन से टू नाइट्रो 4 ब्रोमो इथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप को हम जोड़ देते हैं। ये फॉर्म करना बोला गया है कि रिएजेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ध्यान देना, नाइट्रो और ब्रोमीन जो है, नाइट्रो ब्रोमीन आपस में क्या मेटा पोजीशन पे है, ठीक। और इथाइल नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे है, इथाइल और ब्रोमीन क्या है आपस में पारा पोजीशन पे है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑप्शन देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग तो ध्यान ना, अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, यहाँ पे देखना एक रीजन दिया फ्रीडरिक ऑफ असाइलेशन का। तो फ्रीडरिक ऑफ असाइलेशन होने के लिए या अल्काइलेशन होने के लिए आपका रिंग में माइनस ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी इस रिएजेंट को डालने से पहले हमको नाइट्रो जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक। और जो है, और कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, हमको आपका जो असाइलेशन ग्रुप ऐड है उसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन जो डी है, एक बार डी को चेक कर लेते हैं। आई थिंक डी जो होगा वो करेक्ट होने वाला है। तो ध्यान देना, इस डी ऑप्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या असाइलेशन करेंगे तो बेंजीन से असाइलेशन करने पे क्या बनेगा बच्चों लोग, तो इसमें जुड़ेगा CO CH3 जुड़ने वाला है। इसके बाद असाइलेशन के बाद किया गया है जिंक Hg यानी क्लेवेंसन रिडक्शन किया गया है। तो चूंकि हमको इसको रिड्यूस करना होगा तो क्लेवेंसन का रिएजेंट देखोगे तो बस यहीं पे दिया हुआ है, बाकी जगह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डी हम लोग सही जा रहे हैं। ये बन जाएगा इथाइल ग्रुप। उसके बाद इसमें ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमीन कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो एंड पारा पे, बट मेजर कहाँ होगा, पारा पे। मेजर पारा पे एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगा बच्चों लोग, कम होने वाला है। उसके बाद लिया गया नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब करते हैं तो आपका प्लस एम ग्रुप कौन सा मेजर है, इथाइल। तो इसका ऑर्थो में पारा पे नाइट्रो जोड़ेंगे, बट यहाँ पे चूंकि पारा ब्लॉक है तो बचा ऑप्शन क्या है, ऑर्थो पे। तो आपका नाइट्रेशन के बाद यानी HN3H2SO4 के बाद आपका सिस्टम जो बनेगा, तो इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, इसको अलग से यहाँ पे। तो आपका सिस्टम जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, इथाइल ग्रुप है, इथाइल के बगल में नाइट्रो होगा और पारा पोजीशन में ब्रोमीन जोड़ेंगे, यानी जो अपना पॉइंट जो बना के दिखाया हुआ था वो बन जाएगा। यानी इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आपका जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट होगा ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और इस तरह से क्वेश्चन के जो लिंक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।